एक बाबा महाराज जी थे, गद्दी पर बैठते थे। कोई कथा कथिक महाराज बताते हैं उनको, तो ये कथा कथिक महाराज हैं। उनने मंच से सीधे सीधे चाहे जिसकी ठठरी बांध देते हैं, वो तो जिसकी चाहे उसकी ठठरी बांध देते हैं। सब लोग कहने लगे, उनके जो दाएं बाएं चमचे रहते हैं, सब लोग कहने लगे जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, जिसका जैसा कह देते हैं वो वैसा हो जाता है। उनने वहां से एक चीज कही कि प्रीतम लोधी की ठठरी बनेगी, तो पहला शब्द बोलता है वो, और लगता है वो थोड़ा सा जवाना टाइप का है वो, और महिलाओं जैसे बोलता है कि मुझे जहां भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। अच्छा, क्यों प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है तो तू पसंद देगा। और जो कि बाई चंद में है, कहीं मेरे को मिल गया, ये किसी जगह पे अकेले मिल गया, तो तुम जानते हो क्या होगा? आप लोग जानते हो कि ये पजामा बिगाड़ लेगा, सुसु कर लेगा, ये जो सत्य है। बोलो मेरे समाज के लोग अगर इसको मार देंगे, अगर नहीं मार पाए तो चूड़ियां पहन के घरों में बैठ जाना। बोलो प्रीतम लोधी का मुझे इसी साल श्राद्ध चाहिए, और इसका श्राद्ध होना चाहिए। हेलो हेलो, जेल के अंदर कुछ महात्मा बंद हैं, काहे में बंद हैं वो आप सबको मालूम है। मैंने उनके बारे में बोल के ये स्टार्ट किया था, और आपने वो काट के नहीं, काट पीट के नहीं, और उसको बना के नहीं, और पेश कर दिया। जब पेश कर दिया तो बहुत ऊधम होना शुरू हो गया। मैंने देखा ये ऊधम शुरू हो गया है। ये दो समाज हैं, आपस में खूनी संघर्षों तक उतर आई थी। एक दूसरे को वर्षों तक गालियां देना, एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देना। मैंने कहा ये बहुत बुरा हो जाएगा अगर दो समाजें आपस में खूनी स्तर पर आ जाएंगी और लड़ाई स्तर पर आ जाएंगी, तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो माननीय उमा भारती जी ने मुझसे कहा कि तुरंत आइए, और बी डी शर्मा जी ने कहा भोपाल आइए। मैं भोपाल गया, मैंने उनसे सलाह मशवरा किया, उन्हें समझाया। तो मैंने सार्वजनिक तौर पर मैंने माफी मांगी। मैंने कहा अगर मेरे से गलत कोई बात निकल गई है, अगर गलत बात मैंने कह दी है, तो मैं पूरे हिंदुस्तान के ब्राह्मण समाज से माफी मांगता हूं। अगर कोई व्यक्ति से गलती हो जाए और वो माफी मांग ले, तो क्या फिर हम कोई ऐसा है हिंदुस्तान में जो उसको दंडित करेगा? नहीं करेगा, माफ कर देगा। क्योंकि ब्राह्मण समाज बहुत बड़े दिल का होता है। हर समाजों में लोग अच्छे होते हैं और हर समाजों में लोग बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। कौन सी समाज इसमें बुरे नहीं है और कौन सी समाज इसमें अच्छे नहीं है। तो मैंने सोचा मुझे माफ कर देंगे, माफ तो नहीं किया, मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनाम में मुझे ये इनाम मिली, माफी मांगने की, निष्कासित कर दिया। एक बाबा महाराज जी थे, गद्दी पर बैठते थे। कोई कथा कथिक महाराज बताते हैं उनको, तो ये कथा कथिक महाराज हैं। उनने मंच से सीधे सीधे चाहे जिसकी ठठरी बांध देते हैं, वो तो जिसकी चाहे उसकी ठठरी बांध देते हैं। उस व्यक्ति को, मुझे मालूम है, आप भी उसकी बैक स्टोरी निकालना, उस व्यक्ति को सोची समझी साजिश के तहत उसको भगवान के रूप में उतारा गया है भारतवर्ष के अंदर। 5-6 महीने में, साल भर में इसको इतना बड़ा स्टैंड दे दिया और इतना पॉपुलर कर दिया उस व्यक्ति को, तो एकदम भगवान के रूप में आ गया। सब लोग कहने लगे, उनके जो दाएं बाएं चमचे रहते हैं, सब लोग कहने लगे जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, जिसका जैसा कह देते हैं वो वैसा हो जाता है। उनने वहां से एक चीज कही कि प्रीतम लोधी की ठठरी बनेगी। अच्छा, ठठरी कौन शब्द बोलते हैं? महिलाएं। और नकटिया कौन बोलते हैं? महिलाएं। एक तो महिला शब्द बोलता है वो, और लगता है वो थोड़ा सा जवाना टाइप का है वो, और महिलाओं जैसे बोलता है। और उसने एक चीज और कही, वो मुझे बड़ी गजीब लगी कि मुझे जहां भी मिल जाएगा तो मैं उसको मसल के फेंक दूंगा। आपने देखा होगा, और फिर येड़े जैसी ताली बजाता है, कितना कह गए। अच्छा, क्यों प्रीतम लोधी कोई अंगूर का दाना थोड़ी है तो तू पसंद देगा? कोई अंगूर का दाना हूं मैं, क्या मुंह खुली हूं शनि पुरानी, तो पसंद देगा भैया। अच्छा, तुम ही लोग बताइए, और जो कि बाई चंद में है, कहीं मेरे को मिल गया, ये किसी जगह पे अकेले मिल गया, तो तुम जानते हो क्या होगा? आप लोग जानते हो कि ये पजामा बिगाड़ लेगा, सुसु कर लेगा, ये जो सत्य है सामने देख के। लेकिन ऐसे लोग, उनने एक चीज और इतनी गलत बोली अपने समाज के प्रति। बोलो मेरे समाज के लोग अगर इसको मार देंगे, अगर नहीं मार पाए तो चूड़ियां पहन के घरों में बैठ जाना। बताओ कितना बड़ा शब्द है ये। तुम्हारे हजारों फॉलोवर हैं,
अगर किसी फॉलोवर ने दिमाग पर रख ली बात, अब उसको भगवान तो मानते हैं सर कि भगवान ने आदेश दिया हमको, हम प्रीतम मोदी को मार दें। अब और किसी ने मार दिया तो मैंने शासन से बोला, मैं शासन प्रशासन से सबको आवेदन दिए मैंने कि मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए और मेरे को सुरक्षा दी जाए। तो अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिली मुझे। एक महाराज और थे वृंदावन के लिए झूठ बोलते हैं, वो कहीं यहीं के हैं नरवर के, जो उससे मेरी ऑडियो पे बातचीत हुई, वो बार बार मुझे तंग कर रहे थे, बार बार कह लेते हैं आपने गलत बोला, ये बोला। मैंने कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरा काट पीट के बनाया गया, नहीं मानने दो। वो भी लगे अपनी बातें लेने। उनने क्या लिखकर भेजा है आप लोगों को बताऊंगा मैं। उसने पोस्ट डाली है, अभी कुछ दिनों बाद श्राद्ध आने वाले हैं, बोला प्रीतम मोदी का मुझे इसी साल श्राद्ध चाहिए और इसका श्राद्ध होना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हमारा प्रशासन कान में उंगली दबा के बैठा हुआ है और मैंने तो शब्द बोल दिए, मेरे पे केस लगा दिया। अगर वो बच्ची का अपहरण हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या हुई, उनके घर वालों को लट्ठों से मारा, तो मेरे भाइयों हम न्याय मांगने जा रहे हैं, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी भारत के वर्ष के हम नागरिक हैं, हम कोई पाकिस्तान के थोड़ी हैं। तो हमने भारतवर्ष में रह गई, हमने यहाँ हिंदुओं की काम किया। मेरी तो 3 समाज की 3 पीढ़ियां निकल गई भारतीय जनता पार्टी में। जब जनसंघ बनी थी तो मेरे पिताजी ने जनसंघ बनते स्टार्ट किया था। मेरे पिताजी ने जमीन से रगड़कर पूरी जीवन जनसंघ को दिया, पूरा जीवन जनता पार्टी को दिया और पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी को दिया। 3 पार्टी बदली, हमारी 3 पीढ़ियां इसमें खप गई। हमने आपको पता होगा और सबने देखा होगा ग्वालियर में, हमने जमीन से रगड़ कर काम किया था हम लोगों ने। हमको इनाम कैसा मिला? और आज तक ऐसा आपने परिवार नहीं देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में न तो पिताजी को, न मेरे को, न बच्चों को, किसी को आज तक मंडल तक का पद नहीं दिया। क्यों? अगर काश कहीं मैं भी ऊंची बिरादरी का होता तो मैं पदों से नवाया जाता। भूल से मैं पिछड़े वर्ग का हूं। अगर पिछड़े वर्ग का बनाते हैं तो पिछड़े वर्ग का राज्य करेगा। ऐसी मैंने स्थिति देखी है। मैंने एक मंडल अध्यक्ष बना दिया था किशोर के अंदर, क्या कहने बना लिया था, हरिजन समाज का था, जाटव समाज का था, और जाटव समाज का मैंने बना लिया। और मैं ऊपर से इतना दबाव आया, बोले जाटव के नीचे हम काम करेंगे, तुमने क्यों बनवा दिया? अरे मेरी वो भी इंसान है, जाटव आदमी नहीं होते। इसीलिए मैंने फैसला लिया है। हमने लोगों को बहुत सेवा की और मैंने जानता हूं कि हमारे दर पीढ़ी हजारों साल से हम लोगों ने इतनी सेवा की। हमने ब्राह्मण समाज को घर में जब बुलाते थे तो लीप पोत कर अच्छी जगह डालते थे, अच्छा खिलाते थे, देसी घी से खिलाते थे। चाहे हम अपने बच्चों को नॉन से सूखी रोटी चटनी से खिलाएं, लेकिन उनको हम अच्छा भोजन कराते थे, दक्षिणा भी देते थे, पैर भी पड़ते थे, सेवा भी करते थे। इसका हमको आशीर्वाद ये मिला। मेरे भाइयों, आज भी कोई किसी के लिए कर दे, मैं आज कहना चाहता हूं सब लोगों को, अगर तुम्हें आशीर्वाद लेना है तो जाटव समाज के पैर छीजिए, जाटव समाज को खटिया में बिठा लिए, पिछड़े वर्ग समाज को बिठा लिए और पिछड़े वर्ग समाज को खटिया बिठा लिए और उनकी तुम 1 साल सेवा करके देख लीजिए। हमने दर पीढ़ी करी और जाटव समाज की, पिछड़े वर्गों की, आप आदिवासियों की, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा आप 1 साल कर लेना और देखना अंदर से, दिल से अंदर से खींचकर आपको आशीर्वाद देंगे वो। 1 साल करके देख लेना, आपके दिल खुल जाता तो मानना दोस्तों, नहीं मत मानना। मैंने तो यही शुरू किया है। मैं तो गरीब समाज, जितनी भी समाज है गरीब की, मैं तो गरीब समाज को बढ़िया घर पे बुलाएंगे, जैसे अपने ना अतिथि देव भव, ऐसी सेवा करेंगे। वो आप देख लेना 1 साल के अंदर कैसा आशीर्वाद देते हैं वो मुझे। इनका आशीर्वाद लेने की जरूरत है। मैंने सबसे पहले जब मुझे न्याय नहीं मिला, जब मैंने बच्ची का बोला सागर में, उसका न्याय नहीं मिला, तो मैं सीधा गया और सीधा आगे बाबा साहब के चरणों में मैंने धूप लगाई और बाबा साहब से आते ही मैंने आशीर्वाद मांगा। तो बाबा साहब, आपने जो हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, आपने हिंदुस्तान का संविधान बनाया है, आपके संविधान, आपका संविधान आपके संविधान को नहीं मानने। एक आदमी कृत्य कर रहे हैं और कृत्य कर कर उस पर जैसे नहीं लगाए जा रहे हैं, जिंदगी भेजे जा रहे हैं। वो हम आराम से बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं, शब्दों में बोल रहे हैं। वो हम पर एक जगह नहीं, मेरे पे तो 20 जगह FIR हुई है, 20 जगह। ये क्या कौन से कानून में रखा भैया, एक ही धारा में 20 जगह आपको FIR करने का, और उनका अभी एक भी जगह नहीं कटा।
मैं इसीलिए मैं बाबा साहब के चरणों में गया और बाबा साहब ने वास्तव में मैंने आंखें बंद करके और बाबा साहब के चरणों में सर रखा। मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया है दोस्तों। और उसी आशीर्वाद को लेके बाबा साहब ने पक्षियों पर मैं चलता रहूंगा। सबसे पहले उस लड़की की हत्या, लड़की का रेप, लड़की का अपहरण में सजा दिलवाऊंगा। मेरी प्राथमिकता यहाँ से शुरू होगी क्योंकि वो पिछड़े वर्ग की है, इसलिए मैं उनको सजा दिलवाकर तब मैं चैन से बैठूंगा। तब तक मेरे जीवन में, मेरे हृदय में ठंडक नहीं आएगी जब तक उनको फांसी तक नहीं चढ़वा दूंगा दोस्तों। पहला प्राथमिकता मेरी ये होगी। दूसरी, इस सेवा के लिए उतरूंगा। किसी जैसे हमारे ओबीसी महासभा से हमारे भाई लोग बैठे हैं, परिवार ही है मेरा, इस परिवार में रह के काम करूंगा। मैंने सब लोगों से अपना सहयोग मांगा। मैंने कहा मेरा सहयोग करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। भीम आर्मी सेना ने उनने मुझे आशीर्वाद दिया, उनने मेरी बात को सुना। जनता दल वालों ने आशीर्वाद दिया, उनकी बात ने सुना। और भी जितने भी संगठन है जो राजनीतिक नहीं है, जो संगठन सेवा कर रहे हैं देश की, वो सारे संगठन, पूरे देश के संगठन ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मुझे काम करने का है। आप काम करिए, पीछे बैक में हम आपकी ताकत बन के आपके साथ चलेंगे दोस्तों। इसी को लेते हुए मैं अब काम कर रहा हूँ दोस्तों। आपसे नहीं, राइट, उनके राज भी ऐसे होंगे, बिल्कुल राइट। तो वो मतलब आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने माफी मांगी थी दोस्त प्यारे का भाई मेरे। मैंने कहा ये दोस्त समाज में खाई ना बन जाए। ये कौन ने बनाया आपको? ब्राह्मण समाज ने माफ नहीं करा। अरे अगर ब्राह्मण समाज पढ़ते था तो वो हमारे धीरेन्द्र जी कौन से आचार्य वो ऐसा बोलते। ये कौन ने सर्वे कराया था? अरे आपके सामने बोले ना वो। धीरेन्द्र आचार्य ब्राह्मण समाज के मुखिया कौन है? मतलब कौन है? आप पता करिए कौन है। अच्छा आप पता करिए कौन है वो। सारे समाज को नहीं, मैंने नहीं कहा सारे समाज को। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मैंने सारे समाज से माफी मांगी, मान लो माफी मांगी मैंने पूरे देश की समाज से, और दो तीन बार मांगी। फिर इनने ऐसी बात क्यों कही? इनने मुझे कहना था माँ पीतम ने अगर माफी मांग ली है, हमने क्षमा किया था। आप तो ये देखो कि आपके सर्किल में ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं, आप उनसे पता कर लेना कि वो मुखिया मान देगा धीरेन्द्र शास्त्री को। अरे भैया मैं तो ये कह रहा हूँ वो 50% ब्राह्मण मेरे साथ है बुजुर्ग में। तो मैं फिर आपको लाने वाले कौन है? मेरे साथ है, मैं मना क्यों कर रहा हूँ? मेरे साथ में भी है ना। आपने कहा ब्राह्मण समाज का जाटव समाज को पूछा है, कितने का कार्य किया जाए। मैंने इसलिए कहा कुछ पूरा नहीं कहा, कुछ लोग, कुछ लोग, हाँ कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग हैं ब्राह्मण समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं अत्याचारी, अन्यायी, पाखंडी। हमारे ऐसा नहीं, लोधी समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं अत्याचारी, पाखंडी और अपराधी। हमारे समाज में भी, समाज में भी।